बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राज्य की राजनीति में हलचल तेज होती जा रही है और इसी बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के अंदर एक बड़ी खबर सामने आई जिसने पूरे राजनीतिक माहौल में हलचल मचा दी है, क्योंकि भागलपुर जिले में मीडिया कर्मी जेडीयू के मीडिया सेल के अध्यक्ष रवीश चंद्र रवि ने न केवल अपने पद से इस्तीफा दे दिया बल्कि पार्टी का प्राथमिकता सदस्य भी छोड़ दी है और उनके साथ करीब 10 पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने भी इस्तीफा का ऐलान कर दिया है। स्क्रीन पर देखिए कैसे उन्होंने मैसेज करते हुए यह कहा है, जिसमें आदित्य उत्तम, कुणाल कुमार, शशिकांत शर्मा, शानू शिवांश और बालकृष्ण मोयल, रंजीत कुमार, सोनू कुमार जैसे सक्रिय कार्यकर्ता शामिल हैं जो लंबे समय से पार्टी के प्रचार प्रसार और संगठन को मजबूत करने में लगे थे। इस घटना ने चुनाव से ठीक पहले जेडीयू के प्रचार तंत्र को कमजोर कर दिया है, क्योंकि मीडिया सेल किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे अहम इकाई मानी जाती है जो जनता एक पार्टी का संदेश पहुंचाती है जनता तक, वहीं सोशल मीडिया और अखबारों में माहौल बनाती है और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारती है। और ऐसे में जब इनके अध्यक्ष और पूरी टीम ने ही इस्तीफा दे दिया तो यह साफ इशारा है कि पार्टी के अंदर असंतोष गहरा हो चुका है और इस्तीफा देने वालों ने सीधा नीतीश कुमार का नाम लिए बिना यह जरूर कहा है कि संगठन में अब असंतोष की कमी है। फैसला ऊपर से थोपे जा रहे हैं, जमीनी कार्यकर्ताओं की राय को सुना ही नहीं जाता और मेहनत करने वालों का सम्मान नहीं मिल रहा, जबकि चुनावी टिकट बंटवारे और चुनाव की रणनीति में सिर्फ कुछ खास लोगों की चलती है। यही कारण है कि नाराज होकर उन्होंने पार्टी छोड़ने का फैसला ले लिया है और साथ साथ 10 लोगों ने इस्तीफा दे दिया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि इस तरह के इस्तीफे चुनाव से पहले जेडीयू की छवि पर गहरा असर डालेंगे, क्योंकि जनता को यह संदेश जाएगा कि पार्टी के अंदर एकजुटता नहीं है और कार्यकर्ताओं में निराशा फैली हुई है। वहीं विपक्ष दल इस मौके का पूरा फायदा उठाएंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व पर सवाल उठाकर मतदाताओं के बीच यह बात फैलाने की कोशिश भी करेंगे कि जेडीयू कमजोर हो चुकी है और अब चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है, जो कि सच्चाई भी है। इस घटना का सीधा असर भागलपुर जिले की राजनीति पर भी पड़ सकता है, क्योंकि वहां के स्थानीय इकाई अचानक कमजोर पड़ चुकी है और संगठन टूट गया है और प्रचार का जिम्मा संभालने वाले लोग अब बाहर हो चुके हैं, जिससे चुनावी तैयारी पर भी असर पड़ना तय है। और यही नहीं, अगर इस असंतोष को जल्दी नहीं सुधारा गया और सुलझाया गया तो यह असर अन्य जिलों तक भी फैल सकता है और वहां के कार्यकर्ता भी इस्तीफा देने वालों की राह पकड़ सकते हैं, जिससे पार्टी को और भी नुकसान होगा और बड़ा नुकसान होगा। वहीं नीतीश कुमार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वे इन असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाने की कैसे कोशिश करेंगे, संगठन में पारदर्शिता लाएंगे और टिकट वितरण तथा चुनाव रणनीति में संतुलन दिखाएंगे ताकि बाकी लोग भी निराश ना हो। लेकिन अगर पार्टी ने इसे हल्के में लिया तो यह मान लिया है कि कुछ लोगों के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यह फैसला जेडीयू के लिए बेहद भारी साबित हो सकती है, क्योंकि चुनाव प्रचार के समय हर कार्यकर्ता की भूमिका अहम होती है और ऐसे में उनका इस्तीफा जेडीयू के लिए बड़ा झटका है और मीडिया सेल जैसे टीम के बिना प्रचार अधूरा माना जाता है। नीतीश कुमार की छवि अब तक एक अनुभवी और संतुलन नेता की रही है, लेकिन बार बार गठबंधन बदलना, पलटना, भाजपा और आरजेडी दोनों के साथ अलग अलग समय पर हाथ मिलाने और फैसलों के कार्यकर्ताओं की अपेक्षा करना उनकी पार्टी में स्थिति को बेहद कठिन बना रही है और यही वजह है कि जमीनी स्तर पर असंतोष पनप रहा है और इस इस्तीफे को केवल स्थानीय नाराजगी मान लेना बड़ी गलती होगी, क्योंकि यह एक संकेत है कि जेडीयू अब अंदर ही अंदर गहरी खींचातानी में है। चुनाव की रणनीति पर मतभेद है और कार्यकर्ताओं को लगता है कि उनकी मेहनत और जो उनकी राय है वो नहीं मानी जा रही, उनका कोई मूल्य नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो भागलपुर से आया इस्तीफे का झटका चुनाव से पहले जेडीयू के लिए बड़ी चेतावनी है, जो न सिर्फ संगठन को कमजोर करेगी बल्कि जनता के बीच पार्टी की छवि पर भी चोट करेगी। और अब यह पूरी तरह नीतीश कुमार पर निर्भर है कि अब वो क्या करते हैं, कैसे संभालते हैं, कार्यकर्ताओं को फिर से जोड़ पाते हैं या नहीं और चुनाव से पहले पार्टी का एकजुट करके मतदाताओं के सामने
मजबूत विकल्प के तौर पर पेश हो पाते हैं या नहीं, या फिर से असंतोष बढ़ते बढ़ते पूरे चुनावी परिणाम को प्रभावित कर देते हैं। फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि जदयू को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि उसके मीडिया सेल के 10 लोगों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। अब क्या करेंगे नीतीश कुमार, यह तो देखने वाली बात है, क्योंकि भागलपुर की जो मीडिया सेल है उसने इस्तीफा दे दिया है, तो इससे जदयू को भारी झटका लगा है, क्योंकि प्रचार प्रसार वही करते थे और वही नहीं रहेंगे तो जदयू की जो बातें हैं वो जनता तक कैसे पहुंचेंगी, और जनता भी नहीं देख पाएगी कि जदयू और नीतीश कुमार अब एकजुट हैं या नहीं है। भारी खींचातानी चल रही है जदयू में, और इस इस्तीफे के कारण अब नीतीश कुमार को संभालना होगा कि आखिर अब वो अपने पार्टी को कैसे बचा सकते हैं। लगातार उनके पार्टी के कई नेता भी तेजस्वी यादव के साथ जा चुके हैं, किसी और पार्टी में शामिल हो चुके हैं, तो भगदड़ तो मच ही चुकी है नीतीश के पार्टी में, जदयू में, और अब जदयू के मीडिया सेल ने भी इस्तीफा दे दिया। क्या कुछ करने वाले हैं नीतीश कुमार, ये तो हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि 10 लोग एक साथ इस्तीफा दे चुके हैं। फिलहाल ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मोदी जी आज पूर्णिया पधारे हैं और इस भावन धरती पर मैं श्रद्धेय प्रधानमंत्री जी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं, और यहाँ पर तो अन्य उपस्थित हैं, उनको तो हमने किया ही है। अब इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज यहाँ से एक तो है बिजली, रेलवे, नगर विकास एवं बाढ़ नियंत्रण से संबंधित 12 परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जा रहा है। साथ ही 4 ट्रेन को हरी झंडी। खुशी की बात है कि इसमें केंद्रीय बजट से की गई घोषणाओं तथा सबसे बड़ी निवेश वाली पीरपैंती थर्मल पावर परियोजना भी शामिल है। अब इस सभी लागत 40,000 करोड़ रुपए से अधिक है। इन सभी योजनाओं से बिहार को काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से नमन करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इसके पहले आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी पूर्णिया हवाई अड्डा के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन इन्होंने किया है। अब बन गया सबके लिए, देखिए कितना फायदा होगा। यहीं पर लोग जो आएगा और यहाँ से भी बाहर जाएगा, तो इसलिए बहुत अच्छा होगा आपके लिए। इसके लिए बहुत पहले से प्रयास में था, लेकिन इन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया उसके चलते ये काम पूरा हो गया। इस हवाई अड्डा के शुरू होने से इस क्षेत्र के लोगों को बहुत फायदा होगा। अब इसके अलावे बिहार में तो सब काम कर ही दिया गया। अब पहले जो सरकार आई थी, जिसमें हम लोगों के पहले हम लोग तो आए थे 24 नवंबर 2005 को एनडीए का, जिसमें बीजेपी और जेडीयू की सरकार बनी, और उसके पहले कुछ नहीं था। पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया, अब बहुत बुरा हाल था। आज जैसे ही ये सरकार आई लगातार काम किया गया है, तो इसीलिए आप इस बात को जान लीजिए। और गड़बड़ तो हुआ था बीच में,